अखबार से, टेलीविज़न से, कोई अपना प्रेस नोट से जो ये ड्रामेबाजी चल रही है इसको बंद करने की ज़रूरत है। प्रॉपर समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ऑक्सीजन की भी और वेंटिलेटर की भी, दवाइयों की भी। ये कैसी सरकार है? ऑक्सीजन का किसका है? ऑक्सीजन केंद्र सरकार का काम, वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार का काम। वैक्सीनेशन हो नहीं रहा, 18 से 60 साल कह दिया, फिर कह देते वहाँ जाकर वैक्सीन ही नहीं है। तो कोई नीति तो होनी चाहिए। नीति क्या है सरकार की? ना प्रदेश की नीति, ना केंद्र की नीति। कोई नीति तो स्पष्ट होनी चाहिए लोगों के सामने कि पॉलिसी क्या है, कब क्या। आदमी अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम तय करे, धक्के खाते रहते हैं, कई कई दिन तक जाते हैं, कोई कहाँ से कोई स्लॉट खाली नहीं मिलता। कोई यहाँ से गुड़गांव और दिल्ली तक के भी लोग आ जाते हैं होटल में। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? कहते हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन का जो ड्रामा चल रहा है, किस तरह से सारे दुनिया के अंदर थू हो रही है, वैक्सीन है नहीं, और अब खाली जो है इनके झूठ के पुलिंदा चल रहे हैं। 6.5 करोड़ डोज, तो 6 करोड़ 60 लाख डोज तो उन्होंने विदेशों में भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी। और बेशर्मी इतनी कि जो सवाल भी नहीं पूछ सकते सरकार को, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन गरीब आदमियों को, 25 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, 17 FIR लॉन्च कर दी। तो ये तो बिल्कुल सारे जो ना कायदे कानून को समेट करके पूरा एक ऐसा लगता है कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हुई, तानाशाह राज कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको साथ में लेकर के चलने की जरूरत होती है। सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी विश्वास में लेना होता है। सिर्फ जो है एक तरफा कार्रवाई चल रही है, जो कि इसकी ये समय आएगा उनको पता चलेगा कि ये अपने जो मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, उनका इनको पता लग जाएगा कि जिस समय फील्ड में जाएगी। न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। होडल के पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदयवान ने होडल विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों के इलाज के लिए 100 ऑक्सीजन बेडों तथा वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पतालों में नागरिकों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है, वे एक भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी कारण ही होडल में इलाज के दौरान नागरिक मौत के मुंह में समा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से इसकी मांग की। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रबंध नहीं किया गया। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि होडल सब डिवीज़न का जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें केवल 10 बेड ऑक्सीजन के रखे गए। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सोंद, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर औरंगाबाद, PHC दीघोट, PHC भलवाना, PHC हसनपुर, किसी भी PHC में, CHC में एक भी सिंगल बेड नहीं है। यानी पूरे सब डिवीज़न में केवल सरकार की तरफ से 10 बेड का इंतजाम है। प्राइवेट भी जो निजी अस्पताल हैं वो सिर्फ कोई लाइफ केयर और किशन सिंह अस्पताल में 2-2, 3-3 बेड हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं है। और पलवल की बात करें तो पलवल में भी केवल 90 ऑक्सीजन के बेड हैं। कुल 105 वहाँ पर पेशेंट हैं जो आइसोलेशन में है। 6 वेंटिलेटर हैं पूरे ज़िले की तरफ से। 6 वेंटिलेटर में केवल 1 वेंटिलेटर काम करता है। 5 वेंटिलेटर भी अभी पिछले हफ्ते नल्लड़ से मंगवाए थे, नू से, वो भी अभी रखे हुए हैं, उनको कोई चलाने वाला नहीं है। तो एक तरह से इस पूरे ज़िले के जनता के साथ में भद्दा मजाक किया जा रहा है। तो आपका मानना है कि जैसे औरंगाबाद झूठे जो है ना आश्वासन दिए जा रहे हैं। पलवल भी कह रहे हैं मिलेनियम में, पॉस में हमने 100 बेड के ऑक्सीजन बेड लगा रहे हैं, जो कि पिछले 10 दिन से बहकाने में लग रहे हैं, 15 दिन से एक भी बेड कहीं भी नहीं लगाया गया। हमारा ये है कि होडल विशेष करके जो सब डिवीज़न में हमारे विधानसभा क्षेत्र में
जो ये झूठा ड्रामा चल रहा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि किसी गांव में कोई टीम स्वास्थ्य विभाग के नहीं जा रही और किसी गांव में कोई भी ना RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, ना रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। और टेस्ट ना होने की वजह से लोगों में जो लोग बिना ऑक्सीजन के और बिना कहीं भी उनका दाखिला नहीं होता वो मर रहे हैं, उनका कहीं एंट्री भी नहीं हो रही। आप जाओगे कहीं भी किसी भी गांव में पता करोगे जहाँ को कभी 2 दिन में 3 दिन में एक डेथ 2 डेथ होती थी, वहाँ अब एक दिन में 8 10 डेथ हो रही। होडल का ही अगर लें, होडल में